बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें केशव अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी। एक दिन की बात है, केशव अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अपनी बीमार माँ को देख रहा था। उसकी माँ रोते हुए चिंता से केशव की ओर देखकर बोली, अरे केशव, चिंता मत कर बेटा। देखना, मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत कर। माँ, कभी कभी मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। ये कितनी शर्म की बात है माँ। मैं तुम्हारा बेटा होकर भी तुम्हारी अच्छे से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि आखिरकार मैं पैदा ही क्यों हुआ। ये दिन देखने से पहले मर क्यों नहीं गया। अरे चुप कर, ऐसा क्यों बोल रहा है? खबरदार अगर फिर से ऐसा बोला तो। अरे तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। तुम्हारे ऊपर तो छोटी सी उम्र में पूरे घर का भार आ गया था, जो तुमने अकेले ने संभाला है। मैं तो बरसों से बीमार पड़ी हूँ। अरे माँ, इसी बात का तो मुझे रोना आता है। सोचो, मैं कितना अभागा हूँ कि अपनी आंखों के सामने अपनी ही माँ को ऐसे बीमार देख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे इलाज के लिए जड़ी बूटी खरीदने के लिए भी मेरे पास धन नहीं है। अच्छे वैद्य को कैसे दिखाऊं? अरे बेटा, ऐसे तू अपना मन छोटा मत कर। तू तो बरसों से मेरा इलाज कराने में ही लगा हुआ है, और वैसे भी अब कुछ दिनों से मैं थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। नहीं माँ, तुम बस मेरा मन रखने के लिए ऐसा बोल रही हो। मैं जानता हूँ कि तेरी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कल पूरी रात तू सो नहीं पाई और खांसती रही। माँ, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं तेरा पूरा इलाज करा के रहूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कहकर केशव अपनी झोपड़ी से बाहर निकल गया। वो थोड़ी दूर चला ही था कि तभी उसे हीरालाल की पुत्री कामिनी मिल जाती है। वो केशव को उदास देखकर बोली, क्या बात है केशव, तुम आज बड़े दुखी लग रहे हो, और ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या बताऊं कामिनी, तुम तो जानती हो मेरी माँ काफी सालों से बीमार है और धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। अब तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपनी माँ को किसी अच्छे वैद्य को दिखा सकूं और उनके लिए जड़ी बूटी खरीद सकूं। क्या करूं? गांव में कोई अच्छा काम मिल नहीं रहा जिससे कुछ धन कमा सकूं, और ना ही गांव से बाहर कमाने के लिए जा सकता हूं क्योंकि माँ अकेली है। तो ऐसे में करूं तो करूं क्या? कामिनी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वह उसकी स्थिति को समझती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो केशव, तुम मेरे साथ मेरे पिता के पास चलो, शायद वो तुम्हारी कुछ सहायता कर सके। कामिनी केशव को अपने पिता हीरालाल के पास ले गई और सारी घटना बताते हुए बोली, तो पिताजी, इस समय केशव को पैसों की बहुत आवश्यकता है। इसको अपनी माँ का इलाज करना है। अगर आप कुछ सहायता कर सको तो इसकी मदद हो जाएगी। मैं विनती करती हूँ आपसे। देखो बेटा कामिनी, अगर मेरा बस चलता तो मैं केशव की अपनी तरफ से पूरी सहायता करता, सब कुछ दे देता। इस गांव में बहुत कम लोग जानते हैं कि केशव के पिता के मेरे ऊपर कितने एहसान हैं। लेकिन तुम्हें तो पता है कामिनी कि हमारी आर्थिक स्थिति इस समय कुछ सही नहीं चल रही है बेटा। मेरे पास अब इसकी सहायता करने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुनकर केशव और भी ज्यादा दुखी हो गया और हीरालाल से बोला, हाँ, मैं जानता हूँ चाचा जी कि आप अभी बुरे समय से गुजर रहे हैं। आपका सब कुछ चला गया है, लेकिन आपने मेरे लिए इतना सोचा, बस यही बहुत है। धन्यवाद। इतना कहकर केशव नम आंखों के साथ घर से बाहर चला गया और एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है और अपने आप से बड़बड़ाने लगता है, अब क्या करूं? अब बचा ही कौन है जो मेरी सहायता कर सके? हे भगवान, ये कैसा अन्याय कर रहा है। अब किससे मांगू उधार? कौन करेगा मेरी मदद? तभी केशव की नजर ठाकुर साहब की हवेली पर पड़ी,
जो गांव का सबसे धनी और दबंग आदमी था। यही नहीं, गांव के ज्यादातर खेत ठाकुर भानु प्रताप के ही थे और वह लोगों को पैसे उधार भी दिया करता था। हाँ, अब तो बस ये एक ही उपाय है, ठाकुर साहब से ही कुछ पैसे उधार मांग कर देखता हूँ। हो न हो ये मेरी कुछ मदद कर दे। चलो जाता हूँ। इतना कहकर केशव ठाकुर की हवेली की तरफ चला जाता है। ठाकुर भानु प्रताप कुर्सी पर आराम फरमा रहा था। केशव उसके पास जाकर बोला, ठाकुर साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरी माँ काफी दिनों से बीमार है। मेरे पास उनके इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं थोड़े थोड़े करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, तो तुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए? अच्छा, ये तो बता, तेरी माँ की उम्र कितनी है? 65 साल की हो चुकी है ना? तो उस अब इलाज की क्या जरूरत है? अब क्या करेगी वो जीकर? तो क्यों फालतू में मुझसे पैसे उधार लेकर मेरा कर्जदार बन रहा है? अरे जा रे जा, मर जाने दे अपनी माँ को और फिर तू भी चैन से जीना। ठाकुर भानु प्रताप की बातों ने केशव की छाती को चीर दिया। वो अपने क्रोध को दबाते हुए बोला, अरे ऐसा मत कहिए ठाकुर साहब, इस संसार में माँ से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो मेरी दुनिया है। आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर इसकी जगह आपकी माँ होती तो आप ऐसा ही बोलते क्या? देख, देने को तो मैं तुझे कर्ज दे सकता हूँ, लेकिन तेरे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? अरे तू तो खुद अपनी माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता है। क्या अपनी झोपड़ी को गिरवी रखेगा? अगर रखेगा तो फिर तू रहेगा कहाँ? बात करता है कर्ज चाहिए। अरे जा अब यहाँ से, मैं तुझे कर्ज नहीं दे सकता, चल जा। केशव ठाकुर के आगे हाथ जोड़कर बोला, ठाकुर साहब, थोड़ी दया कीजिए साहब। मेरी माँ मर जाएगी, कुछ तो दया कीजिए। अरे चुप कर, एक बार जो मैंने मना कर दिया तो कर दिया। इससे पहले कि मैं तुझे नौकरों को बुलाकर धक्के देकर बाहर निकालूं, अपने आप यहां से चला जा। केशव की आंखों से आंसू बहने लगते। वहीं उन दोनों की बात एक आदमी सुन रहा था जो ठाकुर के यहाँ ही काम करता था। उसे ठाकुर की हर बात पता थी। उसका नाम रामलाल था। फिर केशव चुपचाप नजरें झुकाकर ठाकुर की हवेली से बाहर निकल गया और चलते चलते गांव की सीमा पर बने एक तालाब के पास पहुंच गया और उसके किनारे जाकर बैठ गया। यह वही तालाब था जिसके बारे में वर्षों से गांव में यह प्रसिद्ध था कि रात में इस तालाब से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि इस तालाब में कुछ रहस्य छुपा हुआ है और डर की वजह से कोई भी वहां पानी भरने नहीं जाता था। केशव तालाब के किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगूं? मुझसे अपनी माँ की ये पीड़ा देखी नहीं जा रही। कैसे अपनी माँ का इलाज करवाऊं? तभी वहां पर ठाकुर के पास काम करने वाला नौकर रामलाल आ जाता है, जो उनकी बातें सुन रहा था। उसने केशव को उस तालाब के पास बैठे देखा तो चौंक गया। अरे अरे केशव, बेटा तू यहाँ क्यों आया है? तुझे पता नहीं है क्या इस तालाब के बारे में? यहाँ से रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। सारे गांव वाले यहाँ आने से डरते हैं। चल चल, जल्दी चल यहाँ से। नहीं काका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिसकी जिंदगी में पहले से ही कोहराम मचा हो, उसे इन आवाजों से क्या फर्क पड़ता है, बताओ भला। ये सुनकर रामलाल रहस्यमय अंदाज में बोला, अरे कितनी अजीब बातें कर रहा है केशव। जिसका पिता कभी इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था, जिसने गांव के गरीबों की मदद की, जिसने हर जरूरतमंद को सहायता की, आज देखो भला उन्हीं का बेटा दूसरों के आगे हाथ फैलाने को मजबूर है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? ये आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? जमींदार, पिता और मैं उनका बेटा। अरे मैं सही बोल रहा हूँ, और ये बात गांव में सभी को पता है, यहाँ तक कि तुम्हारी माँ को भी। और तुम्हें कोई इसलिए नहीं बताया क्योंकि सब ठाकुर से डरते हैं।
लेकिन काका, अब इसमें ठाकुर का क्या लेना देना है? बेटा, सब कुछ लेना देना ठाकुर का ही है। मैं भी वर्षों से चुप रहा ठाकुर के डर से, पर अब डरने से कुछ नहीं होगा। मुझे किसी का डर नहीं है। तुम्हारे पिता ने मेरी जिंदगी में जो किया है ना, उसके बदले ठाकुर का डर तो कुछ नहीं। मैं तुम्हें ऐसे अपमानित, लाचार होते हुए नहीं देख सकता। इतना कहकर रामलाल ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और केशव के हाथ में रख दी। ये ले बेटा, और इससे जाकर किसी अच्छे वैद्य को दिखा अपनी माँ को। उसका ठीक होना बहुत जरूरी है ना? जा। लेकिन काका, आपने पूरी बात तो बताई नहीं। मेरे पिता जमींदार और ये ठाकुर, ये सब क्या है? मुझे अच्छे से बताइए। वो तुझे धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। फिलहाल तुम्हारी माँ की तबीयत सही होना ज्यादा जरूरी है। केशव बहुत सारे सवाल अपने मन में दबाए हुए वहां से चला गया और अपनी माँ के पास गया। उन्हें सारी बात बताई और फिर वो उन्हें एक वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने उसकी माँ को अच्छे से देखा और गंभीर स्वर में बोला, देखो बेटा, अब इनकी बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब देखो, बचने की बहुत कम संभावना है। माफ करना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा मत कहिए वैद्य जी। मेरा इस संसार में माँ के अलावा और कोई नहीं है। ऐसा ना कहिए। कुछ भी करके मेरी माँ को बचा लीजिए। देखो बेटा केशव, यही संसार का नियम है बेटा। दुनिया की कोई भी औषधि तुम्हारी माँ को पूरी तरह से स्वस्थ नहीं कर सकती। मैं केवल इतनी औषधि दे सकता हूँ जिससे तकलीफ थोड़ी कम हो सके और वो ज्यादा दिन जी सके, बस। और फिर वैद्य ने किशन को कुछ जड़ी बूटियां दी। केशव जड़ी बूटी लेकर अपनी माँ के साथ वापस अपनी झोपड़ी में लौट आया। माँ ने औषधि ली और गहरी नींद में सो गई। केशव के दिमाग में वही सब रामलाल की बात चल रही थी, तो वह पूरी बात जानने के लिए अपने घर से रामलाल काका के घर आ पहुंचा। अरे केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी माँ को दिखाने वैद्य के पास गए थे ना? तो वैद्य जी ने क्या कहा? काका, वैद्य जी ने कह दिया है कि माँ की बीमारी अब लाइलाज है। वो पूरे शरीर में फैल गई है। वो बस थोड़ा दर्द कम कर सकते हैं, बीमारी ठीक नहीं कर सकते। ये सुनकर रामलाल भी काफी दुखी हुआ और बोला, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत मत हार, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। धन्यवाद काका। काका, अब आप ये बताइए कि उस तालाब के पास जो कुछ आपने मुझसे कहा, उससे मेरे मन में हलचल पैदा हो गई है। क्या वो सब कुछ सच है? क्या मेरे पिता बेहद अमीर थे? क्या वो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे? ये क्या राज है जो मुझे अभी तक नहीं पता? माँ ने भी मुझे कभी नहीं बताया। बेटा, तुम्हारी माँ ने शायद ये जानने के बाद तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, तुम्हारी जान पर कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए नहीं बताया तुम्हें। मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। आज जो कुछ भी ठाकुर के पास जमीन जायदाद धन संपदा है, वो सब कभी तुम्हारे पिता की हुआ करती थी। तुम्हारी माँ भी गांव में रानी की तरह मानी जाती थी और तुम्हारे पिता और ठाकुर भानु प्रताप दोनों अच्छे दोस्त थे, पर ठाकुर दोस्त धोखेबाज निकला। फिर क्या हुआ काका? धोखेबाज कैसे? तुम्हारे पिता ने ठाकुर भानु प्रताप पर आंख मूंद कर भरोसा किया और उसने उसी भरोसे का फायदा उठाकर सारे के सारे दस्तावेज अपने नाम करवा लिए, जिससे तुम्हारे पिता बेचारे पूरी तरह से टूट गए और तभी से तुम्हारे परिवार का बुरा समय शुरू हो गया। ये सुनकर केशव को गुस्सा भी आया और अपने पिता की स्थिति पर दुख भी हुआ। वह होंठ खींचकर बोला, फिर इसके बाद क्या हुआ काका? मेरे पिता ने क्या किया फिर? इसके बाद बेटा कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ। गांव वालों का कहना है कि वो दोनों लड़ते झगड़ते उसी तालाब के पास अंतिम बार देखे गए थे जहां तुम आज बैठे थे। केशव को सब कुछ समझ में आ गया था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और उसी दिन से उस तालाब से अजीबो गरीब आवाजें आने लगी, जिससे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ठाकुर ने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी और शव उसी तालाब में डाल दिया।
केशव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, आंखों में आग सी चमकने लगी। ठीक है काका, आज मैं अपनी माँ से पूरा सच जानकर ही रहूंगा। इतना कहकर केशव सीधे अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ा। केशव घर आकर अपनी माँ को अपनी कसम देकर सारी बात बताई जो रामलाल काका ने उसे बताई थी, और फिर बोला, माँ तुझे मेरी कसम है, अगर झूठ बोला तो सच सच बताना। रामलाल काका ने जो कहा क्या वो सच है? क्या ठाकुर की सारी संपत्ति कभी मेरे पिता की हुआ करती थी? सच सच बताना माँ। ये सुनकर केशव की माँ फूट फूट कर रोने लगी और कांपते स्वर में बोली, हाँ बेटा, ये सच है। अगर तू मुझे अपनी कसम नहीं देता तो शायद मैं तुझे कभी सच्चाई नहीं बताती। अरे तो क्यों माँ, अब तक आपने मुझे क्यों नहीं बताया माँ? इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपा कर रखी? क्यों इतनी सारी संपत्ति के मालिक होने के बावजूद मैं गरीबी में पला? मैंने तेरे इलाज के लिए दूसरों के घर घर जाकर मजदूरी की पैसे उधार मांगे, अपमान सहा। अरे ठाकुर ने तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहा। इतने वर्ष क्यों चुप रही माँ, क्यों? वो इसलिए बेटा कि मुझे डर था तुम्हारे पिता की तरह तुम्हें ना खो दूं। ठाकुर एक खतरनाक आदमी है, उसमें बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। जब उसने तेरे पिता के साथ धोखा किया, जब उसने कागज पर उनके जाली हस्ताक्षर करवाकर सारी संपत्ति अपने नाम कर ली, तब ऐसा नहीं था कि तेरे पिता डर के मारे चुप बैठ गए थे। मामला राजमहल तक पहुंचा था। राजा सूरजमल उस समय नया नया राजा बना था। वो खुद गांव आया था, पर ठाकुर ने ऐसी चाल चली कि उसने उल्टा तेरे पिता को ही दोषी ठहरा दिया, क्योंकि वो मानता था कि इतने असली दिखने वाले हस्ताक्षर कोई और नहीं कर सकता। और ठाकुर ने पूरे गांव को धमकी देकर रखी थी कि कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा। तेरे पिता हमेशा ज़रूरत पड़ने पर सबके साथ खड़े रहे, लेकिन जब खुद पर आए तो कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। थक हार कर वो मेरे साथ इसी झोंपड़ी में आ गए थे। उस समय तो केवल 3 साल का था। और जब ये मामला शांत हो गया, तब एक दिन ठाकुर के आदमी आए और बोले कि ठाकुर तेरे पिता से आखिरी बार मिलना चाहता है। वो लोग उन्हें गांव की सीमा पर उस तालाब के पास ले गए और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटे। इतना कहकर केशव की माँ फूट फूट कर रोने लगती है और केशव भी बहुत दुखी होता है। पर माँ, क्या उसने पिताजी के हस्ताक्षर इतने हूबहू कर दिए थे कि राजा सूरजमल भी धोखा खा गया? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, क्योंकि वो बचपन के दोस्त थे। ठाकुर तब से तेरे पिता के साथ रहता था। वो सब कुछ जानता था, जिससे राजा भी धोखा खा गया कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और फिर तेरे पिता पूरी तरह हार गए थे, क्योंकि जिन गांव वालों की उन्होंने हर परिस्थिति में मदद की, उन्होंने ही उनसे मुंह मोड़ लिया। केशव की आंखें गुस्से से लाल हो गई, दिल में आग सी लगने लगी। उसी समय उसने निर्णय लिया और अगली सुबह बिना कुछ सोचे समझे वो ठाकुर की हवेली में जा पहुंचा। ठाकुर उसे देखकर बोला, अरे तुझे एक बार बोला ना पैसे नहीं मिलेंगे तुझे, तू फिर आ गया मुंह उठाकर। चल निकल जा यहाँ से, मेरे पास तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं है। बस बहुत हो गया ठाकुर, मुझे अब सब कुछ सच सच पता चल चुका है। ठाकुर, तूने मेरे परिवार के साथ जो अत्याचार किया, जो बेईमानी की है, उसकी कीमत तुझे अब चुकानी पड़ेगी। तू जिस हवेली में बैठा है वो मेरे पिताजी की है। तेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरे पिता का है, जो तूने धोखे से छीन लिया था और फिर तूने उनकी हत्या भी कर दी। ओ, तो तुझे मालूम चल ही गया। मुझे लगा किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी जो तुझे सच्चाई बता सके, पर कोई नहीं। अरे तेरे तो दूध के दांत टूटे नहीं और आ गया मुझसे भिड़ने। अरे मेरा तो तेरा बाप भी कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तू क्या उखाड़ लेगा बे? लेकिन तुझे अब पता चल चुका है तो तेरा भी इलाज करना पड़ेगा।
नहीं तो तू पूरे गांव को मेरे खिलाफ भड़का देगा। आज के बाद तू गांव के किसी भी कुएं या तालाब से पानी नहीं ले सकेगा, और अगर किसी ने तुझे पानी दिया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर ठाकुर ने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहने लगा, ओए सुन मेरी बात, इसको अभी के अभी धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दो। फिर क्या था, केशव उसके आगे कुछ नहीं कर पाया और उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। गांव में ऐलान करवा दिया गया कि कोई भी केशव को एक बूंद भी पानी नहीं देगा। लोग ठाकुर से डरते थे, सो सब ने उसकी बात मान ली। उस दिन के बाद किशन जहां भी पानी भरने जाता, ठाकुर के आदमी उसे पानी भरने नहीं देते। गांव का कोई भी आदमी उसे पानी नहीं देता है। किशन सूखे गले और पसीने से भीगे हुए शरीर के साथ अपनी झोपड़ी आ पहुंचा। वहां उसकी माँ भी प्यास से तड़प रही थी। बेटा, बस यही कारण था कि मैं तुझे कुछ नहीं बताना चाहती थी। ठाकुर इतना निर्दयी और हैवान है कि उसे किसी की जान की परवाह नहीं है, और गांव वाले इतने डरपोक कि वो उसके खिलाफ चूं भी नहीं करेंगे। मैं जानती थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं माँ, तू चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं हमारे लिए पानी जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन बेटा, लाएगा कहाँ से? कौन देगा तुझे पानी? माँ, मैं उस तालाब से पानी लेकर आऊंगा जहाँ कोई नहीं जाता है। गांव की सीमा पर जो तालाब है ना, जहाँ से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मैं वहां से लेकर आऊंगा। ये सुनकर उसकी माँ काफी डर जाती है और उसे वहां जाने से मना करती है, लेकिन वो माँ की एक नहीं सुनता और उस तालाब की ओर चला जाता है। वो तालाब के पास पहुंचकर जैसे ही पतीला तालाब में डुबोता है, तभी एक भयंकर आवाज आती है, जैसे किसी ने चीखा हो, जिससे वहां काफी सालों से तपस्या कर रहे साधु महाराज की तपस्या भंग हो जाती है। वो क्रोधित होकर केशव के पास आते हैं। मूर्ख, कौन है तू? तेरी वजह से मेरी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। मैं तुझे श्राप दे दूंगा। हाँ, तो दे दीजिए ना साधु महाराज, आप भी अपने मन की कर लीजिए। अरे सिर्फ श्राप ही क्यों, मैं तो कहता हूँ मुझे जलाकर राख कर दीजिए। वैसे भी मैं जी कर करूँगा ही क्या। मैं जिस तरह जी रहा हूँ उससे मरना ही बेहतर है। मार डालिए मुझे। केशव के विवशता भरे शब्द सुनकर साधु का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। वह केशव से बोला, अरे तू तो इस संसार से हारा हुआ लगता है, जैसे किसी गहरे दुख में डूबा हो। चल बता, तुझे क्या समस्या है? तू इतना दुखी क्यों है? ये सुनकर केशव फूट फूट कर रो पड़ा और उसने साधु को अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी। माँ की बीमारी, ठाकुर का अत्याचार, पिता की हत्या और संपत्ति का हड़पना। सब कुछ सुनने के बाद साधु का चेहरा गंभीर हो गया। वो चुपचाप उस तालाब के पास गया और कुछ रहस्यमयी मंत्र पढ़ने लगा। फिर वह केशव की ओर देखकर बोला, हाँ बेटा, तेरे पिता के साथ जो कुछ भी हुआ वो अत्यंत दुखद है, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी तपस्या भंग हो गई। तुमसे ये सुनकर लगा कि ये तपस्या मेरे काम की नहीं, अगर मैं अपनी शक्ति का उपयोग करके अत्याचार को रोक ना पाऊं। इतना कहकर साधु ने पतीला उठाया और स्वयं ने तालाब से पानी भरकर केशव को देते हुए बोला, जा बेटा, सबसे पहले अपनी माँ की प्यास बुझा, फिर स्वयं पानी पी और उसके बाद यहाँ वापस आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जा। केशव पानी लेकर अपनी झोपड़ी में आया। उसकी माँ प्यास से बेहाल पड़ी हुई थी। केशव ने जैसे ही अपनी माँ की वो पानी पिलाया, तभी माँ की आंखें चमक उठी। वह उठ खड़ी हुई और उनके शरीर से दर्द जैसे गायब हो गया। अरे अरे, ये कैसे हुआ? बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कभी कोई बीमारी थी ही नहीं। मैं तो बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। ये पानी पीते ही चमत्कार हो गया। अरे वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ।
हाँ, लगता है ये उन साधु महाराज का ही चमत्कार है माँ। उन्होंने ही अपनी शक्तियों से आपको ठीक किया है। और फिर केशव ने उनको सारी बात बताई और फिर स्वयं ने भी पानी पिया और उसी समय वह साधु के पास लौट गया। हाँ, तो आ गया तू। अब बता, तुम्हारी माँ कैसी है? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। ये तो चमत्कार हो गया। वो पानी पीते ही एकदम सही हो गई। तो अब जा, राजमहल जा और राजा सूरजमल को बुला ला। उससे कहना कि एक साधु तपस्वी वर्षों की तपस्या के बाद न्याय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। वो घने वृक्ष के नीचे एक तालाब के पास बैठा है। अरे परंतु महाराज, वो मेरे कहने पर क्यों आएंगे भला? वो मुझे जानते भी नहीं हैं। वो अवश्य आएगा, क्योंकि वो साधुओं का बहुत आदर सम्मान करता है। तुम्हें जितना कहा है उतना करो। जा, बुला ले आ। केशव ने एक बार भी नहीं सोचा। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़ गया। कुछ ही समय में वो राज दरबार में खड़ा था। महाराज की जय हो। महाराज, न्याय करने के लिए कृपया हमारे गांव चलिए। ये क्या बोल रहे हो तुम? हम तुम्हारे गांव चले? क्या तुम अपने आप को राजा और राज्य से बड़ा समझते हो, हैं? जो हम तुम्हारे कहने पर वहां जाकर न्याय करें? जो भी समस्या है यहीं बताओ। वो क्षमा करें महाराज, परंतु एक साधु महाराज ने आपको बुलाया है। उन्होंने कहा है कि वर्षों की तपस्या के बाद अब वो केवल राजा सूरजमल से ही न्याय मांगेंगे। राजा सूरजमल ने जैसे ही साधु तपस्वी का नाम सुना, वह उसी पल में उठ खड़ा हुआ। उसने एक सैनिक को अपने साथ लिया और सीधे उस तालाब के पास जा पहुंचा, जहां साधु पहले से उसका इंतजार कर रहा था। आओ आओ राजा, तुम्हें पता है वर्षों पहले तुम्हारे एक अन्याय की वजह से इस बेचारे को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। इतना धनवान होने के बाद भी इसका बचपन गरीबी में बीता, जवानी मजदूरी में बिखर गई। क्या तुम इसका कल वापस ला सकते हो? साधु महाराज, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो कभी कोई अन्याय नहीं किया। महाराज, आपसे अन्याय हुआ है। बरसों पहले आप इसी गांव में न्याय करने के लिए आए थे, जब आप नए नए राजा बने थे। उस समय मेरे पिता ने आरोप लगाया था कि उनके मित्र ठाकुर भानु प्रताप ने जाली हस्ताक्षर करके उनकी सारी संपत्ति हड़प ली। लेकिन ठाकुर ने पलटकर कहा था कि मेरे पिता झूठ बोल रहे हैं, और गांव वालों ने भी डर की वजह से अपना मुंह नहीं खोला, जबकि सच्चाई मेरे पिता के पक्ष में थी। अच्छा बताओ, क्या नाम था तुम्हारे पिता का? वो महाराज, मेरे पिता का नाम हरि प्रसाद था। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन उस समय तो किसी भी गांव वाले ने तुम्हारे पिता की ओर से गवाही नहीं दी थी, तो मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता सही हैं? वो इसलिए महाराज, क्योंकि ठाकुर ने उन सबको जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वो सब डरते थे। राजा सूरजमल ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, ठाकुर भानु प्रताप को तुरंत यहाँ लेकर आओ। फैसला यहीं पर होगा। और फिर केशव से कहा, और केशव, जाओ तुम अपनी माँ को भी यहाँ पर लेकर आ जाओ। कुछ ही समय में तालाब के पास ठाकुर भानु प्रताप, केशव की माँ उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, तो ठाकुर भानु प्रताप, वर्षों पहले क्या तुमने जाली हस्ताक्षर करके अपने मित्र हरि प्रसाद की संपत्ति हड़प ली थी? साफ साफ और सच सच बताओ। महाराज, ये सब झूठ है। उन बातों को तो कई बरस बीत चुके हैं, और उसका फैसला तो आपने ही किया था ना। इनके पास भला क्या सबूत है कि वो हस्ताक्षर जाली थे? तभी साधु महाराज ने तेज स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के साथ साधु महाराज वहां से गायब हो गए, और तभी उस तालाब से कुछ रंग बिरंगी किरणें निकली, और तभी हवा में लहराते हुए एक आकृति प्रकट हुई। वह कोई और नहीं, हरि प्रसाद की आत्मा थी। वहां उपस्थित सब लोग स्तब्ध रह गए। ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया और वो डर के मारे कांपने लगा। तभी उस आकृति से आवाज आई, महाराज, साधु महाराज और मेरा बेटा सत्य कह रहे हैं।
ठाकुर ने ही मेरे जाली हस्ताक्षर करके मेरी सारी संपत्ति हड़प ली थी, और तब भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने मुझे इस तालाब के पास बुलाया और धोखे से पीछे से वार करके मुझे इसी तालाब में फेंक दिया। तब से मेरी आत्मा यहीं भटक रही थी। हर रात जो इस तालाब से अजीब आवाजें आती थीं, वो मेरी आत्मा की तड़प थी, और यही वजह थी कि गांव वाले इस तालाब के पास नहीं आते थे, और ठाकुर ने सभी को धमकाकर इस तालाब से दूर रखा ताकि उसका राज न खुल जाए। मुझे माफ कर दो हरिप्रसाद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं लालच में आ गया था, मैं सबसे अमीर बनना चाहता था। तभी अचानक से रंग बिरंगी किरणें निकली और हरिप्रसाद की आत्मा वहां से गायब हो गई। उसका मकसद पूरा हो गया था, तो उसे मुक्ति मिल गई। सैनिकों, इस पापी ठाकुर भानु प्रताप को घसीटते हुए कारागार में डाल दो। ये जीवन भर वहीं सड़ेगा, और इसको ऐसी सजा दो कि आगे से ऐसा कोई करने की सोचे भी ना। और आज से गांव की सारी संपत्ति का असली हकदार केशव होगा। सैनिक और राजा सूरजमल ठाकुर को घसीटते हुए वहां से ले गए और कारागार में डाल दिया। केशव ने अपनी मां का हाथ थाम लिया और वह दोनों सीधे उस हवेली की ओर चल पड़े जो कभी केशव के पिता की थी, और अब उसका असली वारिस लौट चुका था। जीत हमेशा सच्चाई और अच्छाई की होती है। चाहे मरे हुए को भी वापस आना पड़े, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।